Students, today we will be starting with your next exercise, that is exercise 4.3 of determinant, which is also an application of determinant in which we will find the area of triangle using determinant method. We know that in a triangle we have three vertices A, B and C. If A is the point x1, y1, B is x2, y2 and C is x3, y3, then the area of triangle by determinant method is half of, this is determinant, x1, y1, x2, y2, x3, y3, and in the third column we write 1, 1, 1. Okay students, now the points A, B, C are collinear if and only if the area of triangle is equal to 0. Clear? Students, अगर हमें बताना है किसी क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा तभी तो पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे ना. अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तभी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 0 होगा. अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं होगा. देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. तो बाय डिटर्मिनेंट मेथड हमने निकालना है, हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं. तो ये तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के. अगर इसको हम मान लें x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3 और यहाँ पर होता है 1, 1, 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अगर हम देखें C2 में 2 0 हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक्सपेंशन करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा. तो हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्सपैंड अलोंग C2 के अलोंग हमने एक्सपैंड किया तो ये आ जाएगा 3. जब इसके किया तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला गया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? ये 1, 1, 6, 1. तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 15/2 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली पॉइंट्स गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा हो जाएगा. स्टूडेंट्स, ये आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरली थर्ड पार्ट पे इसका यही है, 3 पॉइंट्स गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, शो दैट द पॉइंट्स A, B plus C, B, C plus A, C, A plus B are collinear. तो अभी मैंने पहले बताया था कि जब पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स? अभी आपको बताया हाफ ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1, तो इज इक्वल टू 0 है ये, क्योंकि हमने बताना है कि ये कोलिनियर है. और ये जो 1/2 था, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा. तो हमारे लिए इसका इजी मेथड जो क्या है, हमने प्रॉपर्टीज भी करी हैं कि अगर हम बता दें 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है, ऐसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है हमें कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करनी है. हम एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम बड़ी आसानी से एक और कॉलम को 1, 1 बना सकते हैं. अगर मैं C2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ और C1 उसमें ऐड कर देती हूँ तो ये आ जाएगा हमारा A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. तो टेकिंग A plus B plus C कॉमन फ्रॉम C2, ये दोनों आगे, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो की थी, कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर 0 होता है. तो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 0. तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं. स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर. K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा 4. तो हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया हमने. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 4, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 0 है, तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं अलोंग C2. तो यहाँ पर एक्सपेंशन कर दी हमने और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 1/2, 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा 8 बन जाएगा. तो ये मॉड है
मॉड को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-8। तो यहाँ पर -2k + 8 था, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2k = -8 + -8। तो k की जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी, 8 और 0। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी यही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये पॉइंट्स वर्टिसेस ये दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी 4 गिवन है। सिमिलर मेथड से करेंगे इसको तो k का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं तो उसमें हमें 3 वर्टिसेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वर्टिसेस हैं और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो हम ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एक और पॉइंट है एक्स वाई। अब ये तीनों पॉइंट्स के आगे कोलिनियर, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 है, तभी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल = 0 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हाफ जो था वो इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x y, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 2x - y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो x y हम लेट कर लेंगे कि कोई पॉइंट है ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल = 0 करके, तो उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है, तीनों वर्टिसेस भी गिवन है, फिर से यही सिमिलर फॉर्मूला लगेगा हमारा और k की वैल्यू हम निकाल देंगे। देखिए क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.3 इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल एक्सरसाइज based on only one formula, that is formula of area of triangle, and which is I again show you the area of triangle. This area of triangle in determinant form is half of 3 vertices, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, and if the points are collinear then the area of this triangle is equal to 0. यही दो कंसेप्ट हैं, ये जो इसके 4 या 5 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें लगा है। वेरी इजी एक्सरसाइज है, आप सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। अब देखिए 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 4.4 एक्सरसाइज, जो कि आपकी 4.4 एक्सरसाइज जो है वो बेस है आपकी 4.5 एक्सरसाइज का। और 4.4 एक्सरसाइज में हमने क्या निकालना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। यहाँ पर हमने ये देखना है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है एलिमेंट्स के हम कैसे निकाल सकते हैं 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये दिया गया है क्वेश्चन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका 4.5 में, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। सो इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए। ये देखिए 2x2 ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट का, 2 -4 0 और 3। माइनर्स को हम डिनोट करेंगे m के साथ और कोफैक्टर्स को डिनोट करेंगे c के साथ। m फॉर माइनर्स, m फॉर माइनर, C फॉर कोफैक्टर, C फॉर कोफैक्टर। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ये है हमारा 2 -4 0 3। अब जब हमने M11 निकालना है ना, M11 मतलब 11 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। किस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो जब मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालूंगी, इसको इसके साथ जो भी रो और कॉलम पड़ रही है ना उसको छोड़ देना है। इसका ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, क्या बचा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैंने बात करनी M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब इसकी बात कर रही है, इसका माइनर मैंने निकालना है, तो इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, तो आंसर इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, किसकी बात करनी है, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, -4। M223 ये छोड़ दिया और 2 आंसर आ गया। आई होप माइनर्स आपको क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक है, माइनर्स का क्या करना है, जिसका माइनर निकालना है
उसका कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ देनी है। फिलहाल 2 क्रॉस 2 की मैं बात कर रही हूँ, तो जो बचेगा वो उसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर्स जो है वो इंटरलिंक्ड है माइनर्स के साथ। कोफैक्टर्स में हम सेम आंसर लिख सकते हैं जो हमारा माइनर का निकला है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ साइन देखने होते हैं। इसके लिए बहुत ही ईजी मेथड है याद रखने का कि ये जो है ना 1 1 ith और jth एलिमेंट ये जो होता है, अगर इन दोनों का सम आता है स्टूडेंट्स इवन, यहां पर मैं लिखूंगी अगर इन दोनों का सम आता है इवन तो नो चेंज, नो चेंज। और अगर दोनों का सम आता है ऑड तो अपोजिट साइन आ जाएगा। जो भी साइन ऊपर होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं C1 1 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो यहां 3 था, इसका 3 आएगा। 2 + 1 3 ऑड नंबर आ गया ना, ऑड नंबर आ गया। यहाँ -4 था, इसका अपोजिट साइन आ जाएगा +4। M1 2 ये तो 0, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी क्या था, ऑड था। अगर यहाँ पर 0 से अदर देन कोई नंबर होता तो अपोजिट साइन आना था। C2 2 इवन, नो चेंज। आई होप स्टूडेंट्स आई एम क्लियर टू एवरीबडी। नाउ आई एम टेकिंग द सिमिलर क्वेश्चन, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक और क्वेश्चन लेती हूं मैं, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो। ACBD, इसके भी हम पहले माइनर्स निकालते हैं। अब बताओ M1 1 इसका निकाला, ये गया, ये गया, आ गया D। M1 2 ये गया, ये गया। M1 2 इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये गया और ये गया। दिस इज नॉट 1 2, दिस इज 2 1, दिस इज 1 2। M1 2 M1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज B, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा M2 1 M2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आ गया C। M2 2 ये A, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जाते हैं हम इसके कोफैक्टर्स पे। C1 1 सेम रहेगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इवन। 2 1 3 आ गया, यहां पर क्या था C, तो यहां पर क्या आ जाएगा -C। 1 2 ये भी ऑड आ गया, B था तो आ गया -B, उल्टा साइन। 2 2 यहां पर आ जाएगा 2 2 A, तो ये सेम रहेगा। ये आगे इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स स्टूडेंट्स। क्लियर? आई एम होल्डिंग इट, जस्ट चेक इट। स्टूडेंट्स ये हमने 2 क्रॉस 2 के लिए कर लिया। अब सेम हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 के लिए हम लेके निकालते हैं, वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें भी देखिए हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो पहले हम M1 1 लेते हैं। M1 1 मतलब इसका निकालना है, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, तो पीछे क्या बचा 1 0 0 1, तो राइट हैंड साइड से हम लेंगे 1 - 0, तो आ गया 1। M1 2 का हमने अगर जब माइनर लेना है तो इसका स्टूडेंट्स ये जाएगा, ये जाएगा, पीछे आ गया 0 0 0 1, तो ये 0 ही रहेगा। M1 3 का ये निकालेंगे, जब ये गया 0 1 0 0, तो ये भी स्टूडेंट्स 0 ही आएगा। सिमिलरली M2 1 जब इसका निकालेंगे तो अब स्टूडेंट्स ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, 0 0 0 1, तो 0 ही आएगा। M2 2 ये इसका ये गया, 1 0 0 1, ये भी क्या आएगा, ये देखिए ना, M2 2 ये आ जाएगा ना, ये गया, 1 0 0 1, तो ये राइट हैंड साइड से जाएगा, ये 1 आ जाएगा। M2 3 अब ये गया, 1 0 0 0, तो ये भी 0 ही आएगा। सिमिलरली M3 1 ये गया, 0 0 1 0, 0 ही आएगा। M3 2 ये ऐसे और ये ऐसे, M3 2 ये है ना, ये गया, 1 0 0 0, ये भी 0। M3 3 ये गया, 1 0 0 1, तो राइट हैंड साइड से देखेंगे तो ये भी 1 आएगा हमारे पास। सिमिलरली अब इनके हम अगर कोफैक्टर्स चेक करते हैं स्टूडेंट्स, C1 1 यहाँ पर तो ज्यादा फर्क नहीं लगेगा क्योंकि मैक्सिमम जीरोज ही हैं, तो साइन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो C1 1 ये है क्या है, इवन है, तो सेम रहेगा। C1 2 ऑड था लेकिन 0 है तो नो चेंज। C1 3 0, C2 1 0, C2 2 इवन है तो नो चेंज। C2 3 0, C3 1 0, C3 2 0, C3 3 इवन है तो 1, नो चेंज। इसकी देखिए अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, फर्स्ट जो टेक्सचुअल क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैक्सिमम 0 और 1 ही थे, तो इतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिली नहीं थी। तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले रही हूँ स्टूडेंट्स। देखिए M11 जब हम लेंगे तो ये गया और ये गया, क्या बचा 5 माइनस 1 1 2। तो राइट हैंड साइड से हम ले लेंगे 10, ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 11। फिर M12 ये गया 3 माइनस 1 0 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। सिमिलरली M13 3 5 0 1, तो ये आ गया 3। इस तरीके से बाकी के सारे भी हम जो माइनर्स हैं वो सारे निकाल लेंगे। माइनर्स निकालने के बाद हम कोफैक्टर्स की बात करें तो C11 इवन है, सेम रहा 11। C12 अब ऑड है, तो यहाँ -6 था तो साइन चेंज, सॉरी यहाँ 6 था तो यहाँ साइन चेंज -6। M13 इवन है तो सेम रहा 3। C21 फिर से क्या है ऑड, यहाँ -4 था तो हो गया साइन चेंज 4। C22 क्या है ये, दिस इज इवन, 2 था 2 ही रहा। C23 अगेन ऑड, यहाँ 1 था तो यहाँ हो गया -1। C31 सेम इवन, सेम रहा। C32 ऑड, -13 था तो साइन चेंज हो गया। C33 क्या 6 5 था, 5 इवन रहा ना, सेम रहा। तो स्टूडेंट्स ये 2x2 और 3x3 के मैंने दोनों तरीके से आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना बता दिए हैं। अब जितना हो सकता है उतनी इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो के आपने कोफैक्टर्स लेने हैं और इवेलुएट करना है डेल्टा। डेल्टा मीन्स इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो अगर हम देखें तो सेकेंड रो मतलब इसके हमने लेने हैं। तो अगर मैं निकालूं M21 सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसे हमने ये वाला मेथड अप्लाई करके निकाला है तो आ जाएगा -7, M22 आ जाएगा 7, M23 भी आ जाएगा मेरा 7। अब इसका मैंने कोफैक्टर निकालना है तो ये क्या है ऑड, तो साइन चेंज, इवन नो चेंज, ऑड साइन चेंज। अब ये आ गया मेरा, इसके अभी सिर्फ मेरे आए हैं कोफैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकालने का तरीका क्या होता है, A21 क्योंकि सेकंड रो है, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे ना, A21 A22 A23 और उनके साथ लग जाएंगे ये कोफैक्टर्स जो कि हमने निकाले हैं। तो A21 कितना था हमारा 2 × 7 प्लस A22 था 0 × 7, A23 था 1 × -7। तो ये आ जाएगा 14 - 7 इज इक्वल टू 7। 7 इज योर आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें शायद बोला गया है कि थर्ड रो को लेके इवेलुएट करो, थर्ड रो के कोफैक्टर्स लेके इवेलुएट करो। तो ये बहुत ही, ये भी सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें भी आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने, हार्डली 4 और 5 क्वेश्चंस हैं और 4.3 भी एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल इजी एक्सरसाइज है। एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे 4 या 5 क्वेश्चंस निकलते हैं उसमें भी। तो जस्ट गो थ्रू दीज 2 एक्सरसाइजेस डीपली। 4.4 is the base of your 4.5. So do solve all the questions given in your PDF and also the textual questions which are given in your book, and ask your queries in my number. Thank you.